हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैब का कंपोनेंट इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसके मॉड्यूल बी चैप्टर 18 विच इज नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट्स, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन चीजों को समझने के लिए आपको डेफिनेटली ये बेसिक्स को समझना होगा, राइट? तो आई होप आप इस सेशन में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड यहाँ ये जो सेशन है दैट इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जिसके तहत हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं आपके सामने और उस टॉपिक को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके सामने सॉल्व करते हैं एंड एक एमसीक्यू ऑब्वियसली होमवर्क में मिलता है जिसको आपको आंसर करना होता है। तो इस तरीके से कौन से टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको काफी क्लियर हो जाता है इन सेशंस को देख के, राइट? तो लेट अस बिगिन, बट बिफोर बिगिनिंग लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब 2024 एग्जाम, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप 2024 में आपका जो जॉब एग्जाम है कंप्लीटली क्लियर कर लो। तो ये मौका है जिस टू अवेल आर एडुटैप मास्टर कोर्स, राइट? तो यहाँ पर आपको चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है जॉब के, INDIFS, PPB, AFM एंड RPWM, चारों के आपको जो है मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले इसमें आपको जो रिकॉर्डेड लेसन्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ ऑल ऑफ द चैप्टर्स। तो ये 15-15 मिनट्स की वीडियोस हैं जिनको आप अपने ब्रेक टाइम में या फिर कम्यूट करते हुए कभी भी देख सकते हो। इस तरीके से छोटे-छोटे वीडियोस ब्रेक करके आपका जो पूरा-पूरा सिलेबस है कब खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? इसके साथ-साथ आपको मिल रहे हैं ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज़ क्विज़ेस। इन क्विज़ेस को अगर आप सॉल्व कर रहे हो देन आपको उस चैप्टर का बहुत अच्छा आइडिया लगता है। इसके साथ जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, एग्जाम रिलेवेंट जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है पूरे के पूरे बुक में से ईच एंड एवरी कंपोनेंट के, वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे और आप उससे एक असेसमेंट कर सकते हो कि कितने एग्जाम्स आपको कितने मार्क्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तीसरी चीज है जो नोट्स है, काफी क्रिस्प और एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक मेथड। ठीक है, चौथी चीज यहाँ पर है लाइव क्लासेस भी आपको एग्जाम से पहले कराए जाएंगे, राइट? तो आई होप ये चीजें आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगी इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। इसके साथ साथ प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं वो उसका एक डॉक्यूमेंट भी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का हम बनाकर आपको दे रहे हैं। एंड इसको अवेल करने के लिए प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप पूरा का पूरा चारों जो कंपोनेंट्स है उनका कोर्स नहीं चाहते, इंडिविजुअल कंपोनेंट चाहते हो, क्योंकि लेट्स से आपका पीपीबी क्लियर है, INDIFS नहीं है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। कोई दो कंपोनेंट्स ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर आप अभी इनको जो है अवेल कर रहे हो और जैब 75 ये कोड यूज कर रहे हो, तो आपको 75% का डिस्काउंट ईच एंड एवरी जो कोर्स है उस पर मिल रहा है। तो प्लीज डू नॉट मिस दिस एंड क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? तो हम जीडीपी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। जीडीपी क्या होता है और जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये चीजें हम पहले ही देख चुके हैं, राइट? कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के टॉपिक को समझने के लिए, तो ये बेसिक्स बन जाते हैं उसके लिए, राइट? व्हाट आर दिस कॉन्सेप्ट? डेप्रिसिएशन एंड कॉस्ट, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये वाला पार्ट तो हमारा कवर हो चुका है पिछले सेशन में। नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक जो है सुइंग का या फिर कपड़े बनाने का छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कुछ है, राइट? वहां पर लोग काम कर रहे हैं। तीन यहाँ पर जो मशीन्स हैं, सुइंग मशीन है, वो खरीदा गया है नवंबर में। अब दिसंबर में क्या हुआ, ये इसमें से एक जो है वो काम करना बंद कर देता है कंप्लीटली। इसको मतलब पार्ट्स रिप्लेस करो, जो भी करो, दिस इज नॉट वर्किंग। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली वी हैव टू रिप्लेस इट, क्योंकि ऑर्डर्स आ रहे हैं और उन्हें कंप्लीट करना है। तो उसको रिप्लेस करते हुए हमने सोचा थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाया जाए और वी हैव रिप्लेस्ड इट एंड वी हैव गॉट वन मोर, एक और हमने नया खरीद लिया, राइट? तो यहाँ पर दो चीजों को आपको देखना होगा, दो जो टर्म्स है उनको आपको समझना होगा। एक तो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों को समझ के हम डेप्रिसिएशन क्या होता है वो समझ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है,
वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है कि कंप्लीटली हमने कितने मशीन्स पर इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, टोटली हमने कितने मशीन्स पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज समथिंग विच इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और यहाँ नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है इन अ पर्टिकुलर मंथ, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये होता है जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया है, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके कितना है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मशीन जो खराब हो गई थी उसको हमने बस रिप्लेस किया, तो ये वाला पार्ट वन मशीन जो है ये डेप्रिसिएशन में आ जाता है। वन इज डेप्रिसिएशन, यानी कि ये खराब हो गया तो हमने इसे बस रिप्लेस किया, वी हैव नॉट बॉट न्यू थिंग्स। ठीक है, नए मशीन हमने खरीदे नहीं है। तो जनवरी में अगर हम देखें तो नए मशीन कितने खरीदे, 1 2 एंड 3 नए मशीन यहाँ पर हैं, यानी कि ओरिजिनल मशीन्स है जो खराब नहीं हुए हैं, तो ये काउंट होंगे एंड देन नया मशीन एक है। ठीक है, तो कंप्लीटली अगर हम देखें तो ग्रॉस में हमने 4 खरीदे हैं, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन को आप हटा दो, ये वाला जो है हटा दो, क्योंकि हमें चाहिए कि नेट कितना खरीदा है हमने। ठीक है, रिप्लेस तो चलो रिप्लेस किया है बस, बाकी चाहिए। तो ये डेप्रिसिएशन को जैसे हम हटाते हैं देन नेट आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, सो दैट इज द थिंग हियर। तो अगर हम यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस यानी कि टोटल, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दो। टोटल कितना है, हमने इन दोनों पे खर्च करा था और फिर इसको रिप्लेस किया एंड देन इस पर खर्च किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जनवरी मंथ तक जो अवेलेबल है वो इन्वेस्टमेंट कितना है, 4, उसमें से हम डेप्रिसिएशन 1 हटा दे रहे हैं, तो वी विल गेट 3 एज द नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाट इज डेप्रिसिएशन। नाउ मूविंग ऑन, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है, सिंपल है, जो नाम यहाँ पर इनका है उससे हम समझ सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा यूज होते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन में, कि कौन से कॉस्ट या कौन से प्राइस को बेस करके कंसिडर करके हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक मैं बता देता हूँ, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से एक फैक्ट्री है, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, मशीन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, पीपल यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको वेजेस देने हैं, मशीन्स पे खर्च किया आपने, और फिर कोई मशीन अगर खराब होती है तो उसमें आपने जो है वर्किंग कैपिटल लगाया। तो ये सारी चीजें फैक्टर कॉस्ट बन जाती है, यानी कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर आपने जो खर्च किया, दैट इज फैक्टर कॉस्ट, सिंपल। यहाँ पर हमने किसी भी तरीके से टैक्सेस की बात नहीं की है ना, कोई भी टैक्सेस हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। बट इन रियल लाइफ क्या होता है, आपने ये लैंड खरीदा, टैक्स दो, उस पर ये बनाया, फिर टैक्स दो। ठीक है, मशीन्स खरीदे, उन पर आपने खरीदने के लिए ऑब्वियसली जीएसटी दिया होगा। तो दीज आर वेरियस टैक्सेस जो ऐड हो जाते हैं, और फिर आप जब सेल करते हो तब भी जो कस्टमर है उसे कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होता जाता है। तो जितना भी आपने यहाँ पे खर्च कर रखा है वो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट से वसूलोगे, है ना, तो प्रोडक्ट में उसका कॉस्ट जाएगा। तो प्रोडक्ट में जस्ट विदाउट द टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस ऐड नहीं करके, कोई भी सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है आपको, तो वो पार्ट आपने खर्च नहीं कर रखा है तो वो माइनस होगा। तो बिना टैक्सेस ऐड किए, बिना उन्हें माइनस किए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डायरेक्टली ये देख रहे हो कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली कितना लगा। तो दैट इज अ फैक्टर कॉस्ट, और वो आप प्रोडक्ट में डालोगे। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्ट में ऐड होता है। अब जो भी वहां पर पर्सन है उसे कुछ टैक्सेस देने पड़े होंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, एंड कुछ सब्सिडीज उसे मिले होंगे, राइट। उनका क्या होता है, तो कंपोनेंट्स ये फैक्टर कॉस्ट के क्या है, एम्प्लॉयज का कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम जो वर्क प्रॉफिट इन सबसे इनकम हो रहा है वो। अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड होते हैं। तो व्हाट आर दीज प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस जो है वो एक्चुअली जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लेट्स से एक फैक्ट्री है, इसमें 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो जैसे जीएसटी अगर दिया जा रहा है, तो वो दिया जाता है ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे, कितने प्रोडक्ट्स बने, 100, तो 100 पर जितना जीएसटी दिया जाता है वो 100 प्रोडक्ट्स पर दिया जाता है, ऐसे। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे ये जो टैक्सेस है वो डिपेंड करते हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट टैक्सेस कहते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, 100 आपने प्रोड्यूस किया तो इतना सब्सिडी, 200 प्रोड्यूस कर रहे हो तो इतना सब्सिडी। तो वो प्रोडक्ट सब्सिडीज कहलाती है, क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। जो भी टैक्स या सब्सिडी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडीज के? तो प्रोडक्शन टैक्स का मीनिंग हमने देख लिया। इवन इफ प्रोडक्शन नहीं होता है, एक भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, फिर भी आपको प्रोडक्शन टैक्स एंड सब्सिडीज, प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ता है, सब्सिडीज आपको मिलते हैं। तो प्रोडक्शन टैक्स क्या है? लैंड रेवेन्यू। ठीक है। लैंड के ऊपर लैंड टैक्स आपको देना है। फैक्ट्री खड़ी है यहाँ पर, बंद भी है अगर फैक्ट्री, फिर भी आपको लैंड का जो टैक्स है, इसका जो टैक्स है, वो तो देना ही होगा। आप ओनरशिप रखते हो तो उसका देना ही होगा। ठीक है। स्टैम्प फीस, प्रोफेशन रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह। इसके साथ साथ सब्सिडीज क्या होंगे यहाँ पर? प्रोडक्शन सब्सिडीज और रेलवे सब्सिडीज, इनपुट सब्सिडीज फार्मर्स को मिलते हैं, राइट। विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेशन को भी सब्सिडीज मिलते हैं। तो ये जब टैक्सेस ऐड होते हैं, ये वाले सब्सिडीज, प्रोडक्शन सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो प्राइस आता है दैट इज कॉल्ड बेसिक प्राइस। लेट्स से 100 रुपीज में कोई सामान बना 10 रुपीज टैक्स है, 5 रुपीज गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, तो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस कितना होगा? 5 रुपीज। ठीक है। नेट इसीलिए लिखा हुआ है, नेट का मतलब है प्रोडक्शन टैक्स में से सब्सिडी हटाओ, ये 5 रुपीज है। तो अब बेसिक प्राइस कितना होगा? 100 + 5। आई होप दैट इज क्लियर। अब बेसिक प्राइस में जो प्रोडक्ट टैक्सेस के बारे में मैंने बात की थी वो ऐड हो जाते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक्साइज, सेल्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, आज के डेट में ट्रेड ड्यूटीज, ये सब एग्जांपल्स है। प्रोडक्ट सब्सिडीज क्या है? फूड, पेट्रोलियम, फूड जो है, नंबर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के हिसाब से आपको जो ये सब्सिडी है वो मिलता है। फर्टिलाइजर कितना आप खरीद रहे हो उसके हिसाब से, इंटरेस्ट सब्सिडीज जो फार्मर्स को मिलते हैं, हाउस होल्ड को, तो दैट। तो ये सारे प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज होंगे। तो प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड एंड लेट्स से 110 हुआ था ना यहाँ पे, तो अगेन 10 रुपीज प्रोडक्ट टैक्सेस आपने पे किया, 5 रुपीज आपको सब्सिडी मिला, तो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस कितने हुए? 5 रुपीज। ठीक है। तो वो ऐड हो जाएगा 115, राइट। यही सोच के कि बेसिक प्राइस 110 है, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन था हमारा, बट देन थिंकिंग कि बेसिक प्राइस 110 है, ये नेट प्रोडक्ट टैक्सेस यहाँ पे ऐड हो गए। तो इस प्राइस को हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। अब ये प्राइस है जिस पर ये बिकेगा इन द मार्केट, ठीक है, जो शॉपकीपर है वो इसे बेचेगा। तो इस तरीके से फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, वो बेसिक प्राइसेस है। बेसिक प्राइसेस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, वो मार्केट प्राइस है। ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ पर मार्केट प्राइस पे एंड फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। सिर्फ फैक्टर कॉस्ट कंसिडर करके अगर जीडीपी को कैलकुलेट किया गया है, तो उसे हम जीडीपी कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जीडीपी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस इस तरीके से होता है, राइट। तो वी विल लर्न अबाउट जीडीपी, जीएनपी, ये सब कॉन्सेप्ट जो है अगले सेक्शन में। एंड आई होप ये सेक्शन में सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी एंड मजा आया होगा, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर जीवी एट बेसिक प्राइस? बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करना है, फैक्टर कॉस्ट से डिराइव करते हुए फॉर्मूला क्या बनता है? ओके। बेसिक प्राइस में जीवी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। तो एट फैक्टर कॉस्ट इसमें प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड होते हैं और सब्सिडीज माइनस होते हैं। सिंपल, right? I hope this is very clear. So B is the right answer. Now this question is homework for you. Which among the following is example of production taxes? Excise, service tax, professional tax. इनमें से कौन सा प्रोडक्शन टैक्स है ये आपको बताना है। आई होप आप बहुत ही आराम से बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या hello@edutap.co.in पर आप अपनी क्वेरी को मेल कर सकते हो। आप हमें ये अपना फीडबैक दे सकते हो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं बाय ड्रॉपिंग अ कमेंट, या फिर sending a mail at hello@edutap.co.in. Okay, like, share, subscribe करना मत भूलना। All the best for your preparation.